हेलो बच्चों, आज हम झारखंड बोर्ड कक्षा 8 का प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न संख्या 4 से हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक की न्यूनतम संख्या कितनी घटाई जाए कि एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो। ये जो हमें संख्या दिया गया है इसमें हम ऐसा कौन सा संख्या घटाएंगे जिससे ये पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, और जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा उसे हमें क्या करना, उसका वर्गमूल भी निकालना है। तो चलिए सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले इसका नियम क्या है कि जो भी संख्या आपको दिया गया रहेगा उसे हमें क्या करना, उसका वर्गमूल निकालना है। तो क्या संख्या दिया हुआ है 1989, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि द्वारा। ठीक है, तो इसका नियम क्या है, पीछे से जोड़ा लगाना है। तो पहला जोड़ा क्या दिखा आपको 19, और इसको भाग लगाएंगे हम हमेशा वर्ग वाली संख्या से। तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है, यानी कि कम से कम हम 4 से इसको भाग लगा सकते हैं। यहाँ में जोड़ कर लिखते हैं, 4 4 8 हो गया, और गुना करके नीचे लिखते हैं, तो 4 चौक 16। ठीक है, अब 19 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3। अब ऊपर का ये दो संख्या एक साथ उतार देंगे। अब ये कितना बन गया 389। ठीक है, अब देखिए यहाँ कौन सा संख्या से हम यहाँ भाग लगा सकते हैं। तो आगे का दो संख्या को हमेशा देखिए, यहाँ में अभी क्या दिखा आपको 38 यानी 38। 8 के साथ ऐसा कौन संख्या से गुना करें जो इसके आसपास हो। तो अगर हम 6 से यहाँ गुना करते हैं तो देखिए अगर 6 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 का 36 का 6 हासिल 3, 6 8 48, सॉरी ये तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ हम ले लेंगे 8 चौक 32, 4 ले लेते हैं। तो 4 चौक 16, 16 का 6 हासिल 1, 8 चौक 32 और 1 33। अगर 5 लेते हैं तो ये 8 5 40 हो जाएगा, तो ये हमारा 4 से जाएगा। तो फिर से हम ये 4 से भाग देंगे। तो जब 4 से यहाँ भाग देंगे तो हमारे पास संख्या क्या मिल रहा है, गुना करके अंदर लिखेंगे। तो ये हो गया 4 चौक 16, 16 का 6 हासिल 1। फिर यहाँ गुना करेंगे तो 4 8 32 और 1 33। तो 9 में से 6 गया तो कितना बचा 3, 8 में से 5 गया तो कितना बचा, 8 में से 3 गया तो कितना बचा 5, और 3 में से 3 गया तो ये कैंसिल हो गया। और यहाँ आ गया आपका 8 और ये 8। तो हम देख रहे हैं अगर 1989 में अगर हम भाग लगाते हैं तो जब इसका वर्गमूल निकालते हैं तो शेषफल कितना बच रहा 53। अगर इस दी गई संख्या में अगर हम इसको माइनस कर दें तो ये 44 का पूरा वर्ग बन जाएगा। ठीक है, यानी कि लिखेंगे चूँकि शेषफल बराबर कितना है 53, इसलिए वांछित संख्या यानी हमें जो चाहिए वांछित संख्या वो क्या हो जाएगा, जो भी दिया गया संख्या रहेगा उसमें से आपको शेषफल को घटा देना है। तो 1989 इसमें से हमें क्या करना है, ये शेषफल को माइनस कर देना है। तब हमारे पास संख्या क्या आएगा, तो 9 में से 3 गया तो बचा 6, 8 में से 5 गया तो आया 3, और ये 19 का 19 पूरा उतर गया। अब हमें क्या बोला है कि दी गई जो संख्या, जो प्राप्त संख्या है, ये इस संख्या का भी हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो चलिए इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो फिर से लिखेंगे 1936। ठीक है, अब इसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो पीछे से जोड़ा लगाएंगे। अब आगे में क्या दिखा 19 कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। ठीक है, तो 16, अब ये 4 4 जोड़ दिए तो इधर 8 हो गया। 19 में से 16 गया तो क्या बचा 3, अब ये 336 इधर आ गया। अब यहाँ में देखिए फिर से अगर हम 4 से भाग लगाएंगे तो अब ये पूरा कट जाएगा। 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 8 32 और 1 33। तो देखिए पूरा कट गया। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि संख्या 1936 का वर्गमूल कितना आएगा 44। तो हमारा आंसर कितना हो गया 44। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है 3250। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस दी गई संख्या का वर्गमूल निकालना है। तो 3250 का वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने के लिए करते हैं, जोड़ा लगाते हैं पीछे से। तो पहला जोड़ा क्या दिखा, पहला जोड़ा दिखा आपका 32। तो 32 किस वर्गमूल संख्या से भाग जाएगा। तो देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 6 का होता है 36। तो 5 का स्क्वायर 25 तो हम लगा सकते हैं, तो 5 बार में लगाएंगे। ठीक है, गुना करके नीचे इसके अंदर लिखेंगे तो 5 5
25 और जोड़ के इधर लिख देंगे 10। तो 32 में से 25 गया तो कितना बचेगा आपका 7। अब ये ऊपर का एक जोड़ा उतार देंगे, कितना हो गया 750। अब देखिए यहाँ में किस संख्या से हम यहाँ भाग लगा सकते हैं, तो कम से कम हम इसको 7 से भाग लगा सकते हैं, क्योंकि सती सती क्या होता है 49 होता है, यहाँ पे 50 है, तो सती सती 49 और 7 एकम 7 यानी 57 से लगा। तो ये 750 में अगर 49 घटाएंगे कितना बचेगा 1। तो अब यहाँ पे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 114। तो कहने का मतलब है हमारा यहाँ शेषफल कितना आया 1। यानी अगर इस दी गई संख्या में अगर हम 1 माइनस कर दें तो ये क्या होगा पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर कितना है 1, इसलिए वांछित पूर्ण वर्ग संख्या बराबर कितना हो जाएगा 32 50 में से इस शेषफल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 32 49। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी निकाले, यानी अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो फिर से वर्गमूल निकाल देते हैं, 3249 का वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, वही नियम है, पीछे से जोड़ा लगाना है। पहला जोड़ा है 32 तो 5 बार में जाएगा, तो 5 पच्चे 25, यहाँ जोड़ेंगे तो 5 5 10 हो गया। 32 में से 25 घटा कितना बचा, तो बचा आपका 7, ये 4 और 9। अब देखिए 7 बार में पूरा ये कट जाएगा, तो 7 बार में लगाते हैं, सती सती 49 और 7 एकम 7, ये देखिए पूरा कट गया। यहाँ आंसर आया 114। तो हम देख रहे हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, तो लिखेंगे 3249 का वर्गमूल कितना आया 57, यानी हमारा आंसर हो गया शेषफल बराबर 1 और वर्गमूल संख्या बराबर 57। ये हमारा उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है 2361। सबसे पहले दी गई संख्या का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो चलिए वर्गमूल निकालते हैं। क्या है 2361, पीछे से जोड़ा लगाएं तो पहला जोड़ा क्या आया 23। तो ये किस वर्गमूल संख्या से छोटा है, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 16 और 5 का 25, यानी कि 4 से ये भाग लगेगा। तो लिखेंगे 4 चौक 16, 16 घटाएंगे कितना आएगा 4 3 7 बचेगा। ठीक है, यहाँ जोड़ देंगे तो ये 8। अब ये कितनी बार में भाग लगेगा, तो यहाँ देख रहे हैं ये 8 बार में भाग लग जाएगा 61। क्यों, 8 कितना होता है 64, तो 8 बार में कम से कम हम भाग लगा सकते हैं। तो भाग लगाते हैं, तो 8 64 का 4 हासिल 6, 8 64 और 6 कितना हो गया 70। ठीक है, अब घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 11 में से 4 गया तो 7, यहाँ बच गया 5 और ये 7 से 7 कट गया, तो यहाँ 8 दूना 16, ये 9 96। तो यहाँ हम देख रहे हैं शेषफल कितना बच गया 57। अगर इस दी गई संख्या में हम 57 को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा। तो लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर 57, इसलिए वांछित पूर्ण वर्ग संख्या बराबर दी गई संख्या में से शेषफल को घटा देंगे। तो हमारा आंसर कितना आएगा, तो देखिए 11 में से 7 गया तो 4, 5 से 5 गया तो 0, ये पूरा 23। तो अब दी गई संख्या का क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पे वर्गमूल निकाल देते हैं 2304। अब इसका वर्गमूल निकालते हैं, जोड़ा लगाएंगे। तो सबसे पहले किससे कटेगा, 4 से कटेगा, तो 4 से लगाएंगे 16, तो शेषफल कितना बचा 7, ये 0 4 को उतार दिए, यहाँ हो गया आपका 8। अब देखिए फिर से 8 बार में अगर लगाएंगे तो पूरा ये कट जाएगा। ठीक है, 8 बार में लगाते हैं तो 8 64 का 4 हासिल 6, 8 64 और 6 कितना हो गया 70। देखिए पूरा ये कट गया। तो अब हमें क्या मिल गया, ये पूर्णवर्ग संख्या मिल गया। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, √2304 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 48। तो हमारा आंसर हो जाएगा शेषफल बराबर
57 और पूर्ण वर्गमूल बराबर 48। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 4 क्या दिया है, 26535। तो सबसे पहले दी गई संख्या का क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो चलिए वर्गमूल निकालते हैं, 26535। पीछे से जोड़ा लगाएंगे तो ये जोड़ा लगा, ये जोड़ा लगा, ये अकेला रहेगा। ठीक है, तो आगे में क्या दिखा आपको, 2 दिखा। तो 2 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, एक बार में ये भाग लगेगा, क्योंकि 2 का तो 4 हो जाता है। तो एक एक कम एक, 2 से 1 घटा तो क्या बचा, 1 बचा। ये आपका 65 उतर गया। यहाँ जोड़ेंगे तो ये क्या आ गया, 1 1 2। अब देखिए यहाँ आगे का संख्या देखेंगे, यहाँ 2 संख्या लिए कितना हो, 16। अब यहाँ 2 से किस संख्या से गुना करके 16 के आसपास हो, तो कम से कम 6 तो लगा सकते हैं, 6 दूना 12 होते हैं। ठीक है, तो 6 से लगा रहे हैं। तो 6 दूना अच्छा जाएगा 36 का, 6 हासिल 3, 6 दूना 12, 12 3 15। ठीक है, 156। ठीक है, घटा रहे हैं तो 15 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 9। अब यहाँ रह गया 5, 5 में से 5 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब ये ऊपर का एक जोड़ा उतारेंगे तो ये 35 उतर गया। यहाँ जोड़ेंगे तो 6 दूना 12 का 2 हासिल 1 और 2 1 3। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ में किस संख्या से हम भाग लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ आगे में आपका क्या है, 3। अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 3 9 बन जाएगा। लेकिन इसके आगे भी तो संख्या पे है, तो आपका 35 है, तो ये आपका यहाँ ज़्यादा हो जाएगा। तो हमको क्या करना होगा, एक कम लेना होगा, यानी कम से कम 2 से तो भाग लगा ही सकते हैं। तो 2 से भाग लगाते हैं, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। घटाएंगे तो 5 में से 4 गया तो 1 और 13 में से 4 गया तो 9, यहाँ रह गया 8, 8 में से 6 गया तो 2। अब यहाँ जोड़ेंगे तो ये 4 2 3। तो हम देख रहे शेषफल कितना आ गया इस बार, 291, यानी शेषफल हमारा है 251। तो लिखेंगे चूँकि शेषफल बराबर 291, इसलिए वांछित संख्या क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे वांछित संख्या बराबर हो जाएगा 26535। दी गई संख्या में से इस शेषफल को घटा देंगे 291 को, तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 5 में से 1 गया तो 4, 13 में से 9 गया तो 4, रह गया यहाँ 4, 4 में से 2 गया तो 2, बाकी ये 26 जैसा है वैसा उतर जाएगा। अब हमें इस संख्या का क्या करना है, वर्गमूल भी निकालना है। तो यहाँ पे वर्गमूल निकाल देते हैं, तो 26244 का वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो जोड़ा लगाते हैं, आगे क्या दिखा, 2, तो 1 से तो जाएगा ही, 1 एक कम 1, 2 से 1 गया तो 1 बचा, ये 62 को उतार देंगे। यहाँ जोड़ेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा। अब कितनी बार में लगेगा, 6 बार में लगेगा, तो 6 बार लगाएंगे। हमेशा देखिए आंसर यही आएगा आपका। ठीक है, तो इसके बाद 6 से लगाएंगे, तो 6 से लगाएंगे कितना, 156, यहाँ में 156 लगा देंगे। तो 6 के नीचे 6 लिखें, तो 6 दूना 12, ये 2 1 3। यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ बचेगा 9 और ऊपर से क्या उतर जाएगा, 44। अब जब आप यहाँ लगाइएगा, सॉरी यहाँ तो अब 6 आ जाएगा ना, 12 में से 6 गया तो 6। ठीक है, अब यहाँ फिर से अगर आप 2 से लगाइएगा तो अब आपके पास पूरा ये 644 आ जाएगा। देखिए आया था 644, ये आपका पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ गया आपका 4 2 3। तो यहाँ आंसर लिखेंगे 26244 का वर्गमूल कितना आया, 162। तो हमारा उत्तर हो जाएगा शेषफल बराबर 291 और वर्गमूल बराबर 162। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, वह है 16160। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले दी गई संख्या का वर्गमूल निकालना है। तो लिखेंगे 16160। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो पीछे से जोड़ा लगाएंगे तो एक जोड़ा और ये एक अकेला बच गया। देखिए किससे आपका भाग लगेगा, तो सबसे पहले तो एक आगे में दिखा तो मतलब ये 1 से ही भाग लगेगा, तो 1 से लगाएंगे।
तो एक एकम एक, तो एक तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ एक एक जोड़े तो 2 आया। अब इसको उतारे तो ये 61। अब यहाँ देखिए कितना से भाग का भाग लगा सकते हैं, तो अगर हम 27 से लगाते हैं यानी कि 7 से लगाते हैं तो कितना होगा, 7 7 49, 49 का 9। तो अब यहाँ किससे लगाएंगे, तो देखिए यहाँ कम से कम 2 से तो लगा ही सकते हैं, तो यहाँ 2 से लगाएंगे, तो यहाँ 2 लिखें, तो ये हो गया 2 दूना 4 और 2 दूना 4। घटाएंगे तो 11 में से 4 गया तो 7, यहाँ रह गया 5, 5 में से 4 गया तो 1, यहाँ जोड़ेंगे तो क्या हो गया 2 4। फिर यहाँ पे शेषफल यहाँ ऊपर से उतारेंगे, कितना हो गया ये 6 0। अब यहाँ किस संख्या से भाग लगाएंगे, तो देखिए आगे में क्या दिख रहा है आपका 17 दिख रहा है, यहाँ आगे में क्या है 2, तो 2 7 14 होता है, कम से कम 7 से तो लगा ही सकते हैं, तो 7 बार में लगाते हैं, तो 7 7 49, 49 का 9 हासिल 4, 4 7 28, 28 और 4 32 का 2 हासिल 3, 7 दूना 14 और 3 17। ठीक है, अब घटाएंगे तो 0 में से एक 9 तो नहीं हासिल दिए 10, 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ रह गया 5, 5 में से 2 गया तो 3 और ये 17 पूरा पूरा कट गया। यहाँ जोड़ेंगे तो 7 दूना 14 हासिल 1, 5 ये 2, यानी कि शेषफल कितना आ गया 31। अगर 31 को इसमें से घटा देंगे तो हमें पूर्णवर्ग संख्या मिल जाएगा, तो लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर 31, इसलिए वांछित संख्या यानी जो संख्या हमें चाहिए, तो वांछित पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, दी गई संख्या में से हमें क्या करना है, इस शेषफल को घटा देना है। तो शेषफल कितना आया है 31। अब घटाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, तो घटाएंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ रह गया 5, 5 में से 3 गया तो 2, बाकी जैसा है वैसा उतर जाएगा। तो अब इस संख्या का क्या करना है, हमें वर्गमूल भी निकालना है, तो यहाँ निकाल देते हैं 16129 का वर्गमूल। अब तो हमारे पास संख्या पता है कितना आएगा 127 ही आएगा, तो पहले 1 से भाग लगाते हैं, तो 1 से 1 कटेगा कुछ नहीं, तो ये 61 को उतारेंगे इधर, तो यहाँ 1 1 2 हो जाएगा। फिर 2 बार में लगाएंगे तो कितनी बार में जाएगा 44 आएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा 17 आया था। ठीक है, अब जो है लास्ट में यहाँ 29 आ जाएगा, ये 2 जोड़ा नीचे उतर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2 और 4। अब 7 से लगाए थे तो 7 से लगा देंगे, जब 7 से लगाएंगे तो कितना आया था 1729 आया था, तो यहाँ में भी आएगा 1729 ही आएगा। अब ये पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ 254 आया था। तो हमारा आंसर क्या हो गया, तो लिखेंगे 16129 का वर्गमूल कितना आया 127। तो हमारा आंसर हो गया शेषफल बराबर 31 और वर्गमूल बराबर 127। ये हुआ क्वेश्चन नंबर का आपका 5 का आंसर। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।